वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। खुश आमदीद मेरे वीलॉग में या पॉडकास्ट में। लें जी, कल पेमरा ने एक नया डायरेक्टिव निकाल दिया। अच्छा जी, लंबा चौड़ा डायरेक्टिव तो इतना नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने सबसे पहले हवाला दिया आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के कि जी उसमें जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उस पर कदगन है। इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप नहीं कुछ कह सकते, ग्लोरी ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं कह सकते, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के ख़िलाफ़ नहीं कह सकते, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी वगैरह वगैरह, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आप कर सकते। तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही इन कदगनों के साथ आता है, राइटली और रॉन्गली, मेरे हिसाब से रॉन्गली। बहरहाल उसके बाद जी उन्होंने लंबी सी तमहीद बांधी पेमरा ने कि बाकी ममालिक की तरह अगर कोई इंसाइट कर रहा है वायलेंस, प्रमोट कर रहा है नफ़रत, या कोई पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी को इंडेंजर कर रहा है, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ दूसरे मुल्कों में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता। और ये फिर तमहीद के अंदर ही कहते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम बैलेंस करें फ्रीडम ऑफ स्पीच को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के साथ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अक्सर ममालिक ऐसे करते हैं कि अगर कहीं राइट्स हों, कुछ हो, वायलेंस हो जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल हो जाता है। ये थी जी तमहीद। उसके बाद वो आ जाते हैं 9 मई के वाक़यात पे और उसको काला दिन कहते हैं। काला दिन तो वो था, और उसमें वो बताते हैं कि लोगों के जज्बात भड़काए गए, और वो ये जो लोग थे वो एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़ेलेट्स को उर्दू में क्या कहेंगे, जुनूनी, शायद जुनूनी थे, जो कि पाकिस्तान की जो वफाक है उनका मकसद था वफाक को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाना, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, आगे चल के बड़ा इंटरेस्टिंग बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं जो ये काम कर रही थी वो मासूम शहरियों के जहनों में जहर भर रही थी, और उसको हर तरीके से कंडेम करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, और ऐसे लोगों का मीडिया पर बॉयकॉट होना चाहिए। फ़र्क ज़रूर चेक करें कि अगर मैं इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रही हूँ तो मेरी सिर्फ वो स्पीच नहीं बॉयकॉट होनी चाहिए, मुझे बॉयकॉट कर दें। ये फ़र्क आप इस डायरेक्टिव का समझिए, इसके बाद मैं आप इसका मज़ीद मतलब समझाती हूँ। और मीडिया को बिल्कुल ख़बरदार रहना चाहिए कि किसी ऐसे नफ़रत फैलाने वाले को प्रमोट ना किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी हवाले दिए पिछली हाई कोर्ट की डिसीजंस के, पेमरा रूल्स का बताया, वगैरह वगैरह, टाइम डिले की हिदायत की, और जनाब ये उनका कल आ गया। अब ये कोई इसमें कोई ख़ास नई बात लग नहीं रही, लेकिन जो असल चीज़ थी ना वो ये हुआ कि पेमरा के इस डायरेक्टिव में तो ये कुछ कहा जो मैंने आपको बता दिया। असल में ये हुआ कि जी कल तमाम चैनल्स के मालिकान भी और उनके न्यूज़ डायरेक्टर वगैरह को बुलाया गया इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने, और उनको हिदायत ये की कि इमरान खान के नाम लेने पर मुकम्मल पाबंदी है और आप इस पाबंदी की ऑब्जर्वेशन करेंगे। मुझे समझ नहीं आती है किस किस्म की भोंडी हरकत है, भोंडी, इससे क्या होगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसके बाद जो मज़ाक़ा केस बात हुई वो ये हुई कि ख़बरनामे में, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, एक ख़बर चलती है जिसमें मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट को, उनकी बयान को कोट किया जा रहा है। अच्छा, वो स्टेटमेंट इस तरह से चली। आज मरीम सफ्तर ने खिताब करते हुए पीप पीप पर तनकीद की और कहा इस समथिंग समथिंग दार पीप पीप है, ठीक है, नहीं, इसका जिम्मेदार पीप पीप है। फिर उन्होंने कहा पीप पीप ने नौजवानों को गुमराह किया, और फिर पीप पीप कहता था कि नया पाकिस्तान बनाऊंगा। कहाँ से है पीप पीप नया पाकिस्तान? पीप पीप ने पाकिस्तान तबाह किया और पीप पीप अदलिया का लाड लाए, इस तरह से जी ख़बरनामे में
मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट चली। अब ये भोंडी हरकत, फजूल हरकत ये करने का, ये देखें ना जी, ये फिर एक जमहूरियत नहीं लगती, ये एक फस्ताई रजीम लगती है। अब कौन कर रहा है? ये हुकूमत कर रही है, पेमरा का अपना ख्याल है, या जो लोग हमेशा से इस तरह के काम करते हैं, यानी एजेंसियां, ये उनकी हरकत है। मुझे नहीं पता, बहरहाल बेइंतहा भोंडी है और समझ से बाहर है। लेकिन इसके बाद फिर भी मैंने देखा कि इस तरह की खबर चलने के बाद भी जो अपना वो आए, प्रोग्राम आए, शोज़ आए, उसमें शाज़िब खानज़ादा ने भी नाम लिया, उसके बाद मुनीब फ़ारूक का था, उन्होंने भी इमरान खान का नाम लिया। शायद वो उन्होंने इसलिए लिया हो कि जो एक्चुअल लीगल चीज़ उनके ऊपर लागू होती है उसमें ये क्लियर अल्फाज में नहीं कहा गया था, और शायद ये क्लियर अल्फाज में डायरेक्टिव के अंदर इसलिए नहीं लिखा था कि जब पहले इस तरह के डायरेक्टिव आते थे तो कोर्ट्स उनको खारिज कर दिया करती थी। इसलिए मेरा ख्याल है, इसलिए डायरेक्टिव एक जनरल किस्म का है और जो ज़बानी बात हुई है वो फ़र्क है। अच्छा, लेकिन फिर भी होता ये है कि जब हमारे साथ, हम पाकिस्तानियों के साथ ये 75 साल से होता है और हमने इस किस्म के जबर और फस्तायत और इन चीज़ों से कैसे डील किया। ठीक है, हम रेजिस्टेंस करते हैं, लेकिन जब हम कुछ बोल नहीं सकते तो फिर हम मीम्स बनाते हैं, हम हंसते हैं। जब हम रो नहीं सकते तो हम सिर्फ हंसते हैं। तो उसके ऊपर मेरा रद्द अमल ये था, मैंने एक हल ढूंढा मीडिया के लिए और मैंने ट्वीट किया। वो ट्वीट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि मेरा ख्याल है मीडिया को ये करना चाहिए कि इमरान खान कहने की बजाय कहें ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। आपको पता है ना, ये मुकालमा जो है ये एक इंतहाई मशहूर नावल का है, वो मैं आपको चल के बताती हूँ। या इससे भी बेहतर ये है, मैंने कहा कि मीडिया जो है वो सोबिके यूज़ करे ऑफ वोल्डेमॉर्ट। और आगे मैंने लिखा है कि ये कहीं ज़्यादा एप्ट होगा हर तरीके से, क्योंकि हैरी पॉटर जो था वो मगल था और वो मगल हैरी पॉटर जमहूरियत से हम उसको इस्तारा दे सकते हैं अगर हम इमरान खान को वोल्डेमॉर्ट से दे रहे हैं। अब ये मैंने क्यों कहा, इसका मैं आपको पस मंज़र बता देती हूँ। वोल्डेमॉर्ट जो था वो था आर्च एनिमी होती है, जो जानी दुश्मन होता है ना किसी का। वो हैरी पॉटर का, जो ये हैरी पॉटर सीरीज़ थी और फिर उस पर फिल्म भी बनी, वो उसका जानी दुश्मन था। और उसके बारे में, हैरी पॉटर के बारे में ये एक पेशन गोई की गई थी कि वो ताकत होगा, हैरी पॉटर बड़ा होके वो ताकत बनेगा जो वोल्डेमॉर्ट, जो कि नहायत ईवल विज़र्ड था, जादूगर था, वो उसको वैंक्विश यानी उसको शिकस्त, मुकम्मल शिकस्त दे देगा। तो वोल्डेमॉर्ट क्या करता है, अगर आपको हैरी पॉटर की सीरीज़ याद हो, वो वोल्डेमॉर्ट इस बच्चे को, हैरी पॉटर को कत्ल करने की कोशिश करता है, क्योंकि हैरी पॉटर ही वो एक बच्चा है जिसके बारे में पेशन गोई है कि वो वोल्डेमॉर्ट को शिकस्त दे सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन जब उसको कत्ल करने की कोशिश करता है तो उसके माँ बाप की कार का एक्सीडेंट होता है, माँ बाप जाते हैं मर और हैरी जाता है बच। लेकिन हैरी ज़ख्मी ज़रूर होता है और उसके माथे पे एक ज़ख्म रह जाता है जो कड़कती हुई बिजली के निशान में होता है। अच्छा, ये इतना खौफनाक है वोल्डेमॉर्ट के जो जितने भी बाकी के जादूगर और जादूगरनियाँ थे वो डर के मारे इसका नाम नहीं ले सकते थे, तो वो इसको इस तरह के नामों से बुलाते थे, यू नो हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, क्योंकि इसका नाम लेना इतना खौफनाक होता था, या इसको कहते थे द डार्क लॉर्ड। तो अब शायद हमारे मीडिया वालों को भी यही करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसकी एक और ये इस्तारा मुझे इसलिए पसंद आया है कि वोल्डेमॉर्ट जो था ना, उसकी एक ऑब्सेशन थी कि वो जिसे है ना साफ शफाफ कर दे, जो एक खून है, मतलब ब्लड लाइन जो है उसको साफ कर दे, जिसमें से वो मगल्स को निकाल दे। अब मगल्स क्या होते हैं, जो जादू वाले लोग नहीं होते, जो जादूगर नहीं होते। वो जादूगरों की हुक्मरानी को यकीनी बनाना चाहता था और बाकी सारा सफाया मगल्स का कर देना चाहता था, ताकि वो दोनों दुनियाओं को फतह कर ले। ठीक है, जादूगरों की भी और इंसानों की भी। तो ये डोमिनेंस अचीव करने के लिए उसने ये किया। ठीक है, इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं था। उसके बाद आपको पता है कि उसके एंड में क्या हुआ। मैं कोई ये पेशन गोई नहीं करी कि इस लड़ाई में किसका क्या होगा, लेकिन जब मैंने ट्विटर पे ये ट्वीट लिखी ना कि जी मीडिया के लिए मेरे पास ये हल है, तो बहुत से लोगों ने पूछा कि इसमें हैरी पॉटर कौन है। तो ज़ाहिर है लोगों का ख़्याल अपनी अपनी तरफ जाता है, लेकिन अगर मैं वोल्डेमॉर्ट कहूँ
तो उसमें मेरे लिए जो हैरी पॉटर है वो पाकिस्तान की जमहूरियत है। इमरान खान ने जमहूरियत को मुकम्मल शिकस्त देने की कोशिश की और मुकम्मल फस्तायत के साथ एक एम्परर बनने की कोशिश की कि मैं 18वीं तरमीम भी उड़ा दूंगा, मैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी ले आऊँगा। वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहते हैं ये 5-5 साल की जो चुनाव वाली जमहूरियत होती है, इसमें आप कोई अच्छा काम ज़्यादा देर मतलब कर ही नहीं सकते। जो अवाम के मफाद में चीज़ें होती हैं वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे आपकी असेंबली बैठी होती है, रोड़े अटके हुए होते हैं, जमहूर होती है, वो कितना बड़ा रोड़ा है। तो जो हुक्मरान होता है वो अवाम के लिए जो अच्छे काम है वो कर नहीं सकता। उसका मतलब ये निकलता है कि अवाम को अपना अच्छा नहीं पता। इन साहब को पता है, इसलिए इनको चीन का मॉडल पसंद है और इन्होंने चीन के मॉडल की बात की कि वहाँ पे पार्टी जो है वो अच्छे लोग पिक करके, जैसे ये लाए थे ना फवाद चौधरी और पता नहीं और मुराद सईद और फैसल वाडा और पता नहीं कौन कौन और सारे नाम नईमुल हक, ये वो ये कह रहे हैं कि अच्छे जो लोग होते हैं उनको पार्टी ऊपर लेकर आती है और वो रुकती नहीं है और फिर वो पार्टी बहुत अच्छा काम कर सकती है। उनको जमहूरियत नहीं पसंद। की बातें उनकी मुंह से काफ़ी दफ़ा निकल चुकी हैं और वो 18वीं तरमीम के ऊपर खुलकर भी कर चुके हैं तनकीद, और उनको मॉडल सारे के सारे फस्ताई पसंद आते हैं। तो इस कहानी में अगर आज हमने मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं लेना और उनको वोल्डेमॉर्ट कहना है, तो फिर उस वोल्डेमॉर्ट का असल जो हैरी पॉटर है वो है पाकिस्तान की जमहूरियत। बहुत बहुत शुक्रिया।